everyone. Very warm welcome at the Rise of Hopes learners with a new concept today. And what is it? It is normal English versus advanced English. We are using daily in very normal English which everyone can use. हमें ऐसा नहीं बनना है. We are different from the others. We are going to on that path which is making us much better in English. So let's learn together for making ourselves advanced with the world. So advanced English by using phrasal verbs. Okay. So जो नॉर्मल हम सेंटेंसेस यूज करते हैं उनकी जगह अगर हम फ्रेजल वर्ब्स को यूज कर देते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज है इट विल लुक मच बेटर देन द अर्लियर. सो आर यू रेडी फॉर दैट? और आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है कि आप अपने पास, मैं देखती हूँ कि आपके पास कितनी ऐसी फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आप डेली कम्युनिकेशन में अब तक आपने याद कर ली हैं या आपको लिखनी आती हैं. तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. चलिए आज जो हम सीख रहे हैं वो इकट्ठे सीखते हैं. देखो कई बार ऐसा होता है, मैं कहती हूँ कि आई एम सैड, मैं नाराज़ हूँ, मैं उदास हूँ, तो आप क्या कहोगे? फॉर मेकिंग इट मोर एडवांस वी विल यूज़ आई एम फीलिंग ब्लू. आई एम फीलिंग ब्लू आप कह सकते हैं आई एम ऑफ कलर. ऑफ कलर, लेकिन आप ऑफ कलर की जगह आप ऑफ कलर नहीं कर सकते. आप ऐसा भी कह सकते हैं आई एम फीलिंग ब्लू. अगर ब्लू कहेंगे तो आपका मतलब वही है कि आप कह रहे हैं आई एम सैड. ओके, या तो आप कह सकते हैं आई एम ऑफ कलर या आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग ब्लू. वेरी गुड. शी इज़ फीलिंग सिक, वो बीमार सा फील कर रही है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? वी विल सी इज़ फीलिंग अंडर द वेदर. अंडर द वेदर मौसम के नीचे हैं. नहीं, ये क्या है? ये फ्रेजल वर्ब है अंडर द वेदर. सो अंडर द वेदर मीन्स फीलिंग सिक, बीमार फील कर रही हैं. ओके. थर्ड, आई हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी. भाई हम क्यों बीमार फील करें, हम क्यों उदास हों? नो 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 नो, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, मैं तो फुल ऑफ एनर्जी हूँ. अगर ये आपको कहना है तो आप क्या कहेंगे? यू विल से दैट आई एम फुल ऑफ बीन्स. बीन्स जो आप खाते हैं सब्जियों में, ठीक है. आई एम फुल ऑफ बीन्स. आप एनर्जी से फुल हैं. जब आप बीन्स खाओगे तो ऑब्वियसली एनर्जी आएगी, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब है फुल ऑफ बीन्स मीन्स दैट यू आर फुल ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट इज ही इज़ अपसेट. भाई ये उदासी, एक बार तो एनर्जी आई थी फिर से उदासी आ गई. ही इज़ अपसेट. वी कैन से दैट ही इज़ इन अ स्टू. ही इज़ इन अ स्टू. मैं तो फुल ऑफ एनर्जी हूँ लेकिन वो इन अ स्टू, वो अपसेट है. Can you repeat that? Sometimes someone is saying to you something or your teacher is teaching you something but you want to say that, repeat it that please. आप कहना चाहते हो can you repeat that, तो क्या आप कह सकते हैं? Can you come again? वैसे लर्नर्स हम come again को ये मानकर चलते हैं कि come again means फिर से आना, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब हम कहते हैं in communication that repeat it again. है ना नया? बिल्कुल नया. Come again, repeat it again. Can you repeat that? Next is it's too late. It's too late. ज़्यादा लेट हो गई तो आप क्या कहोगे? You missed the boat. Missed the boat means ज़्यादा लेट हो जाना. You missed the boat. बोट निकल गई, आप लेट हो गई. तो आप इसको याद करिए ऐसे एक स्टोरी बनाकर कि मैं जा रहा था कहीं और बोट निकल गई. तो इट मीन्स क्यों निकल गई? बोट चली गई, आपने बोट को मिस कर दिया. क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज यू वर लेट. तो लेट होने में हम यूज़ कर सकते हैं मिस द बॉट. गिव मी मोर डिटेल्स. आप किसी को कहना चाहते हो मुझे थोड़ी सी इस केस के रिगार्डिंग मुझे ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, तो आप कहोगे फिल मी इन. फिल मी इन. ज़्यादा, भाई जो थोड़ी सी डिटेल थी वो तो दे दी, आपको ज़्यादा चाहिए तो आप अपने आप को कह रहे हो मुझे फिल कर दो पूरी डिटेल से. ठीक है, तो पूरी डिटेल से फिल करना मीन्स यू नीड एक्स्ट्रा मोर डिटेल. ओके. इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड. कॉम्प्लिकेटेड ना होना. रॉकेट साइंस, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. इट्स नॉट रॉकेट साइंस. रॉकेट साइंस मीन्स डिफ़िकल्ट ना होना, इजी होना. ओके. आई एम हंग्री. अगर आप कह रहे हैं दैट मैं एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, यू कैन से दैट माई स्टमक इज़ ग्रोलिंग. ग्रोलिंग, मेरा स्टमक क्या कर रहा है? ग्रोलिंग कर रहा है. जो हम कहते हैं ना पेट में चूहे कूद रहे हैं, ये वही. माई स्टमक इज ग्रोलिंग. आई कांट टेक एनी मोर. आप खाना खा रहे हो, अब आपकी भूख की बात आई है तो एक बार तो आप बहुत भूखे थे,
योर स्टमक वॉज ग्रोलिंग, लेकिन आपने खाना खा लिया। फिर आपकी मदर एक और चपाती आपको देना चाहती हैं, बट यू आर सेइंग दैट आई कैन नॉट टेक मोर, आई कांट टेक मोर। आप ये कहना चाहते हैं तो इसकी बजाय आप क्या कह सकते हैं? इंस्टेड ऑफ दिस सिंपल सेंटेंस यू कैन यूज दिस वेरी एडवांस्ड, नो ममा आई एम फुल, आई एम फुल। आई होप लर्नर्स कि आपको ये नॉर्मल वर्सेस एडवांस इंग्लिश पसंद आई है। तो इसी बात पर अपने बहुत सारे लाइक्स आपने दे देने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अपना सपोर्ट बनाए रखिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।